ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सर्वाइकल कैंसर क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और इलाज क्या हो सकता है, इस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन आप बात करेंगे कि अगर कुछ ऐसा तरीका है कि सर्वाइकल कैंसर हो ही ना। डॉक्टर सीमा और पूरा कुछ खास मेहमान हमारे साथ है। डॉक्टर सीमा, क्या कुछ ऐसा है तरीका कि कैंसर ये हो ही ना? हाँ राजेंद्र, लकीली सर्वाइकल कैंसर ही सिर्फ एक ऐसा कैंसर है जिसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है। अभी तक मेरी नॉलेज में कोई और कैंसर नहीं है जिसका वैक्सीन अवेलेबल हो। रिसर्च ने है ना, अनुसंधान के बेसिस पे लास्ट कुछ सालों से, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स से ये वैक्सीन वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है और हम लकी हैं कि भारत में भी पिछले 7-8 साल से ये वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है। ये वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जैसे बच्चों में हम डीपीटी, पोलियो, मीजल्स, इन सब की इम्यूनाइजेशन करते हैं, उनको इंजेक्शन टीकाकरण करते हैं कि बच्चों में ये बीमारी ना आए। इसी तरह से जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है वो लेने से ये जानलेवा बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा कि 95% ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो बीमारी है ये HPV वायरस से होती है और ये जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है ये इसी वायरस के अगेंस्ट है। तो अगर आप ये टीकाकरण करवा लेते हैं, आपकी बॉडी में ऐसी एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उस वायरस को आपको इन्फेक्शन नहीं करने देती, तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये किस उम्र में ये वैक्सीन वर्ल्ड ओवर कहा जाता है कि 9 साल से लेके 26 साल तक की किशोरी यंग गर्ल्स को लगाया जाना चाहिए। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, जर्मन हो गया, USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ सब स्कूल गोइंग गर्ल्स को वैक्सीनेट किया जाता है। एज ए रिजल्ट उनमें ये बीमारी का इंसिडेंस, इन्फेक्शन का इंसिडेंस बहुत कम हो रहा है। भारत में जो चीज हमें रोकती है वो है वैक्सीन की कॉस्ट। वैक्सीन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अच्छा। यहाँ पे 2 कंपनीज ये वैक्सीन बनाती हैं और एक कंपनी का वैक्सीन 2000 का है, दूसरा 2800 का है। और सिर्फ एक बार लगता नहीं है? इस वैक्सीन की 3 डोजेस लगती हैं जो कि 6 महीने के इंटरवल में है। एक 0 डोज है जो आज लगेगी, 2 महीने के बाद सेकेंड डोज और थर्ड डोज 6 महीने के बाद। तो 3 डोजेस लगेंगी 6 महीने के अंदर अंदर और वो आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देती हैं। आपको एक ही बार ये लगवाना है, इसमें कोई बूस्टर नहीं है कि 3 साल के बाद बूस्टर लगाइए, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 डोजेस आपको लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देती है। और इंडिया में ड्रग कंट्रोलर ने इसका अप्रूवल 45 की एज तक दिया हुआ है। अच्छा। दूसरे कंट्रीज में जाएंगे 26 तक। क्यों? क्योंकि वहां पे मोस्टली सब इम्यूनाइज हो जाते हैं टिल 26। बट इंडिया में क्योंकि बीमारी इतनी प्रिवेलेंट है, इतने डेथ्स हो रहे हैं, यहाँ पे अप्रूव्ड है टिल द एज ऑफ 45। तो 45 से कम उम्र की सब महिलाएं ये वैक्सीन के लिए ऑप्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ये बेस्ट प्री वेडिंग गिफ्ट है जो कोई भी मदर अपनी डॉटर को दे सकती है। हम लोग इतना डॉरी देते, इतना दहेज देते जो किसी काम में नहीं आता, पर अगर आप अपनी डॉटर को इम्यूनाइज करते हैं तो आप उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मस्ट बी ऑफर्ड। सब लड़कियों को हमें करवाना चाहिए। मदर्स जो अपने लिए अफोर्ड कर सकती हैं उनको जरूर लेना चाहिए। नहीं अफोर्ड कर सकते तो पैप स्मीयर करवाइए। वो तो सरकारी सेटअप में 100 रुपए या 50 रुपीज में ही हो जाता है। तो आप किस उम्र के बाद रिकमेंड वो करती जब वंस आपकी शादी हो गई या इवन अनमैरिड गर्ल्स जो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उनको जरूर करवाना चाहिए 2 साल में एक बार। ऑल मैरिड विमेन, सब शादीशुदा महिलाओं को जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर निधि, जो डॉक्टर सीमा कह रही वैक्सीन है, लेकिन हमारा जो देश है, हम जानते हैं बहुत बड़ा तबका जो है वो अनपढ़ है, जिन्हें पता ही नहीं है। वैक्सीनेशन, शायद जो बेसिक वैक्सीन है वो भी नहीं ले पाते हैं। हम क्या यहाँ की महिलाओं को अब इतना हम जागरूक कर पाएंगे कि आप सर्वाइकल कैंसर कभी ना हो, उसके लिए आप इंजेक्शन लगाएं? आपको लगता है कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो इतने प्रिपेयर होते हैं? देखिए, एक्चुअली जिस किसी के घर परिवार में एक कैंसर का मरीज हो जाए, वो लोग तो बहुत कॉन्शियस होते हैं और चाहते हैं कि जो हमने सफर किया या हमारे भाई ने, बहन ने सफर किया, वो हमारे घर के किसी और बच्चे को सफर ना करना पड़े। तो इस तरह के लोग तो खुद आके मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्या कोई ऐसी चीज है जिससे कैंसर को रोका जा सकता है? तो वो फिर अपने बच्चों को लेकर भी आते हैं, बेटियों को लेकर आते हैं, अगली बार जरूर करवाते हैं। लेकिन जिन लोगों के घर में जब कभी किसी ने ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी है, उनको ये बताना, समझाना, उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। मगर ऐसा नहीं है, आज इंडिया जागरूक हो रहा है, सब अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं। हम सब यहाँ पे बैठे हैं, सब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे काफी होप है इन लोगों से कि ये लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आगे लाएंगे कि जो 45 ईयर से कम है उन सबकी वैक्सीनेशन की जाए। पैप स्मीयर तो बहुत इजी है, लेकिन पैप स्मीयर के बारे में भी शायद इतनी जागरूकता अभी नहीं है। तो वो होनी चाहिए एक। तो पैप स्मीयर तो आजकल ऐसा है कि जो गवर्नमेंट है, जैसे PGI और 32,
उन लोगों ने मोबाइल वैन्स लॉन्च कर दी हैं। मोबाइल वैन्स मींस चलता और बहुत फिरता सारे एनजीओ भी बिल्कुल, इसमें काम बिल्कुल, कर रहे तो हैं। वो जो पैप्समेयर की फैसिलिटी उसमें है, मरीज को अस्पताल जाने की भी जरूरत हाँ, नहीं है, door to door अस्पताल पहुंच रही है, उनके शायद पास इसी आ रहा है वजह से। पैप्समेयर करवाने के लिए। लेकिन जाना और- तो महिलाओं ने खुद घर से बिल्कुल। बाहर निकल कर जाना है, वहां तक भी बिल्कुल। पहुंचना तो है। वो उनका वहीं पे पैप्समेयर करके और फिर वो रिपोर्ट वहां पे डिस्पैच हो जाती है, और अगर किसी की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है वो पर्सनली उनको कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आपके घर के पास मोबाइल वैन आई है और अगर आप फिर भी पैप्समेयर के लिए नहीं जाते, तो ये तो की आप गलती खुद ही अपनी सेहत से खिलवाड़ पर कर रहे इससे हैं। कोई क्या कोई डर लगता है महिलाओं को पैपिस नहीं, में कोई कि भी डर नहीं मुश्किल लगता। होगा? वो डर, हाँ, एक वही भ्रांति, हर एक के मन में ये भ्रांति है कि पता नहीं टेस्ट करेंगे तो, हाँ, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अंदर से पीस ले लेंगे, टुकड़ा ले लेंगे, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। पैप्समियर में हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। जो आपकी सिक्रीशंस हैं, जो थोड़ा सा पानी है या डिस्चार्ज है, उसी को लेके एक स्लाइड बनाई जाती है और भेजी जाती है। तो ये बिल्कुल पेन फ्री टेस्ट है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम लोग कई बार पेशेंट को कहते हैं आपको बायोप्सी की ज़रूरत है। अब ये बायोप्सी का भी हमारे समाज में बहुत भ्रांति है। किसी को बोलो पहले तो वो भाग जाएंगे, दूसरे से ओपिनियन लेंगे, जी बायोप्सी क्या है, कोई कहेगा जी टुकड़ा ले लेंगे उससे बीमारी फैल जाएगी। ये बिल्कुल रॉन्ग है। बायोप्सी क्या होती है, हम बहुत ही छोटे साइज का टिश्यू लेते हैं और उसको लैब में जांच के लिए भेजते हैं कि पता चले इसमें कैंसर है कि नहीं। एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है और उससे कोई कैंसर की बीमारी फैलती नहीं है। ये डर हमें अपने मन से हटा देना बायोप्सी चाहिए। के बारे में उभय ज्यादा बेहतर बता सकती है कि आपकी बेटी की लेट हुई थी बायोप्सी, इस वजह से कैंसर जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाया था। Correct, अगर बिल्कुल ठीक कह रहे सही वक्त पे हुआ होता, डॉक्टर ने शायद बिल्कुल ठीक कहा ही है, नहीं था कहा वो। ही नहीं था। हाँ, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उस बच्ची के साथ हुआ क्या है। इसलिए पहले जो भी उसके टेस्ट हुए थे उसके डायग्नोज ही गलत हुआ था। उसको ट्यूबरक्लोसिस बता रहे थे वो। अगर डायग्नोज सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट हो जाए Yes. तो डेफिनेटली वो आपको उस पेशेंट को तो डेफिनेटली बचाता ही बचाता है। अगर आपका ट्रीटमेंट डे 1 से ही गलत हो और आपको प्रॉपर काउंसलिंग ही ना करी जाए, गाइडलाइन ही ठीक नहीं दी जाए, तो फिर डेफिनेटली यानी कि हर चीज अगर का डॉक्टर कह रहे परिणाम हैं कि बायोप्सी कराए तो जरूरी है कि डॉक्टर जो कह रहा उसके है बिना, उसके हाँ, अनुसार कुछ चले। चीजें होती हैं जैसे कि डॉक्टर साहब बता रही हैं कि बायोप्सी के बिना कभी कभी कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है। जब तक आप बायोप्सी नहीं करेंगे उस स्टेज का पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरी बेटी के केस में यही हुआ था, जब तक उसकी बायोप्सी नहीं हुई तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि उसका जो डायग्नोज था वो आई ट्यूबरक्लोसिस रहा था। दिल्ली में भी यही हुआ, जब पीजीआई में आया तब भी उन्होंने यही किया। जो भी वो वाटर सिम्टम्स ले रहे थे, जो सैंपल्स ले रहे थे, उसमें वो ये कह रहे थे नहीं जी बच्चा है 13 साल का है, इसको वाटर एक्यूमुलेट हो गया है तो हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम है, क्योंकि डायग्नोस ही गलत था। सो अल्टीमेट स्टेज हैज कम विद डॉक्टर मारवा, जिन्होंने ये कहा कि आई कुड सी सम नोट्स डाउन देयर इनटू द थ्रोट, सो बायोप्सी करनी चाहिए। तब मेरी पहली काउंसलिंग, आप डरी तो नहीं थी उस नहीं, वक्त? मैं डरी इसलिए नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा तो फर्क है भ्रांति का, थोड़ा सा तो फर्क है एजुकेशन का। तो जिस तरह You से were उन्होंने aware. अवेयर, जिस तरह से उन्होंने मुझे काउंसलिंग करी, वो काउंसलिंग का इम्पैक्ट इतना पड़ गया मेरी लाइफ के अंदर, तो मुझे लगा कि मुझे भी एज अ फ्री काउंसलिंग सारी समाज को देनी चाहिए, एक अच्छा चैरिटी वर्क करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी का नाम सुनते ही पेशेंट और घर वाले आधे तो वैसे ही मर जाते हैं। अगर उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, उनको एक अच्छी काउंसलिंग करी जाए, तो डेफिनेटली शायद काउंसलिंग का रोल सबसे ज्यादा ज्यादा है यहाँ इम्पोर्टेंट। पर। वो स्टेज आप 1 में patient रोल को है, हिम्मत कैसे देंगे, देते हो, है ना? बिल्कुल हिम्मत कैसे। मानो कोई खाई है, आपको अब आप कूदनी वही कर रही हैं। एग्जैक्टली, वो मुझे भी- यही करने में बहुत संतुष्टि होती है। खाई और कुआं है, आप कहो कि कुआं कैसे कूदेगा, ये खाई कैसे कूदेगी, आप जब तक उसको हौसला नहीं दोगे तो वो कूद ही नहीं पाएगा। और यही रोल इनके साथ बहुत अच्छे से इनके परिवार वालों ने प्ले किया है। यही कोशिश मैं भी कर रही हूँ समाज तक पहुँचाने की, कि जो धाराएं उनके दिमाग में गलत बैठी हुई हैं उन धाराओं को कैसे हटाना है, कैसे मिथ है। रेडिएशन डॉक्टर साहब बता रही थी कि करने से लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और जल्दी ठीक होता है। और इस कार्यक्रम का भी मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके और ज्यादा से ज्यादा जो जागरूकता है वो लोगों तक पहुंच सके। अब वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, जाने से पहले लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहेंगी आप उन महिलाओं से जिन्हें कैंसर है, जिन्हें सर्वाइकल कैंसर है? बिल्कुल, वो बिल्कुल ना डरें और अच्छी तरह से डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और ये ना सोचें कि ऐसा करने से, रेडिएशन करने से ऐसा, मैंने इतनी करवाई है रेडिएशन, और मेरी कीमो भी हुई है और बायोप्सी भी मेरी हुई है, पैप्समियर भी द्वारा मैंने करवाया, मैडम जानती हैं, इनके पास में इसलिए मेरी डॉक्टर है। हाँ। लेकिन मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, पर थोड़ा खाने का ध्यान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा, हाँ कुछ precautions भी लेने पड़ते हैं। लेने पड़ते हैं और अच्छे फ्रूट, अच्छे चीज, जूसेस सारे यूज करने चाहिए और फ्राइड चीज नहीं खानी चाहिए। एक चीज, एक जरूर सवाल है जाने से पहले डॉक्टर सीमा, क्या दोबारा भी चांसेस, क्योंकि कुछ कैंसर्स में कहते हैं ना दोबारा होने के चांसेस होते हैं, क्या सर्वाइकल कैंसर भी फिर से हो सकता है? देखिए, कोई भी कैंसर जो बीमारी है वो रेकर कर सकती है ना।
भी इलाज कैंसर होने के अच्छा। बाद दोबारा लक्षण आ सकते हैं, तभी तो सब डरते हैं ना कि जड़ वाली बीमारी है, फैल सकती है, फिर से हो सकती है। तो इसलिए हर पेशेंट को इलाज के बाद फॉलोअप पे रखा जाता है। रेडिएशन करने के बाद, कीमो के बाद जब उनको हम डिजीज फ्री भी डिक्लेयर करते हैं, उनको 3 to 6 मंथली फॉलोअप्स पे बुलाते रहते हैं। फॉलोअप्स पे उनके पैप्समियर्स किए जाते हैं, कुछ देर के बाद उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इवन सीटी स्कैन्स भी किए जाते हैं देखने के लिए कि कहीं डिजीज फिर से तो नहीं आ रही। और शुरू में 3 महीने के बाद आएगा पेशेंट, फिर 6 मंथ्स पे आएगा, फिर कुछ के बाद एनुअली बुलाते रहते मुझे हैं। अब अब annually इनको साल पे साल पीजीआई में में एक फॉलोअप बार के लिए। चेक तो और क्या, इसलिए हाँ, और क्या डॉक्टर निधि यहाँ भी जब आप रेडिएशन या फिर से क्या, फिर अगर कुछ ऐसा डिटेक्ट होता है तो फिर से वही इलाज शुरू हो जाता है? बिल्कुल, उसमें ये है कि एक तो ये डिपेंड करता है कि बीमारी जब दोबारा आ गई है तो अब वो किस स्टेज में है, क्या वो सिर्फ यूटरस में ही है या यूटरस के बाहर चली गई है। तो और एक सवाल और है, क्या आप हर स्टेज के बाद जब आप ट्रीटमेंट दे देते हो उसके बाद फिर से आप डिटेक्ट करते हैं? हम ऐसा है कि कैंसर के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग फॉलोअप में रहना पड़ता है। ये एक किसी बात भी है, स्टेज में रहा हो वो? बिल्कुल लाइफ लॉन्ग का मतलब जब तक आप हैं आपको डॉक्टर से तो अपने रेगुलरली मिलते रहना पड़ेगा। पर जैसे बताया डॉक्टर सीमा ने कि समय के साथ वो टाइम बढ़ा देते हैं गैप। जब आपका नया इलाज खत्म हुआ है आपको 3 महीने पे बुलाएंगे, जैसे समय बढ़ जाता है उसको 6 महीने कर देते हैं। और फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी सब मरीजों के लिए सेम फॉलोअप सेम है। और जो फॉलोअप होता है उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं होता, मरीज का बहुत टाइम नहीं लगता है और बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं होते हैं। इंटरनली उनको चेक करके पैप्समियर लेते हैं और बीच में अल्ट्रासाउंड, और कभी जरूरत पड़े कोई शक हो रहा हो तो हम एक सीटी स्कैन करवाते हैं। तो लेकिन इसी तरह से अगर आप 1-2 साल आते रहते हैं रेगुलरली तो फिर उसको साल में एक बार कर देते हैं। तो साल में एक बार तो मुझे लगता है कोई भी इंसान अपने लिए टाइम निकाल के एक बार और फिर डॉक्टर से होने के पास चांसेस कितने होते हैं? चांसेस वही जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल में 3rd स्टेज के मरीज जो होते हैं उसमें से 40 to 50% ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी हैं उनमें डिजीज रह जाएगा जिनके लिए आगे हमें कुछ और इलाज सोचना पड़ेगा। तो उनके लिए जरूरी है कि अगर एक बार आप ठीक हो भी जाते हैं तो फिर से जब जब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं चेकअप के फॉलोअप लिए। बहुत जरूरी है। चलिए, मुझे लगता है हम आज इस कार्यक्रम के मकसद से बहुत सारी जो जागरूकता की कोशिश थी कि लोगों को पता चल सके कि सर्वाइकल कैंसर है क्या, लक्षण क्या है, बचाव, वो हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। शुक्रिया आप सभी, स्पेशली सभी का, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर निधि, लक्ष्मी जी, आप आए, आपने अपना आप बीती सुनाई, तो मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं को हौसला मिला होगा। और उभय जो आप अब काउंसलिंग जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक मरीज को दिमागी तौर पर उसे तैयार करना कि हाँ अब ये बीमारी तो है लेकिन इसका इलाज ऐसे करवाने के लिए भी तैयार होना चाहिए, और डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। तो सर्वाइकल कैंसर पे आज का हमारा खास ये कार्यक्रम था, और हमें लगता है कि आप इस कार्यक्रम के जरिए जो मकसद था जागरूकता फैलाने का कि महिलाओं को पता चल सके, क्योंकि बड़ी तादाद में 60,000 तादाद कम नहीं होती, हर साल मौत हो रही है महिलाओं की 60,000 हमारे देश में, और विश्व में तो इसकी तादाद और भी ज़्यादा है। तो पता चल सके लक्षण क्या हैं, थोड़ा सा अगर उस पर नज़र रखी जाए, बचाव की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और सही वक्त पर डॉक्टर्स की सलाह ली जाए तो शायद जो इतनी मौतों की तादाद है वो कम की जा सकती है। नमस्कार। यूट्रस के माउथ को सर्विक्स कहा जाता है और उसमें जो कैंसर की बीमारी होती है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। बीमारी का नाम सुनते ही पेशेंट और घर वाले आधे तो वैसे ही मर जाते हैं। अगर उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, उनको एक अच्छी काउंसलिंग करी जाए। काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ के उस पेशेंट को उसके हिसाब से डील करें। हमारे देश में हर साल 1,32,000 सर्वाइकल कैंसर के मामले आते हैं महिलाओं में, और उनमें से 60,000 महिलाएं मौत की शिकार हो जाती हैं। किसी देसी इलाज या कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के चक्कर में चले गए तो ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव काउंसलिंग बहुत होती है। जो धाराएं उनके दिमाग में गलत बैठी हुई हैं, उन धाराओं को कैसे हटाना है, कैसे मिथ है। रेडिएशन डॉक्टर साहब बता रही थी कि करने से लोग सोचते हैं कि नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और जल्दी ठीक होता है।